हेलो एवरीवन, मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लेक्चर में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 5 तथा गुणोत्तर माध्य 4 हो तो ये संख्याएं हैं। मैंने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो संख्याएं हैं वो ए और बी हैं। इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका समांतर माध्य 5 है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 होएगा, क्योंकि समांतर माध्य 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है गुणोत्तर माध्य 4 है, मतलब जो मैंने संख्या सपोज किया था ए और बी, उसका गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए बी इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि गुणोत्तर माध्य 4 दिया हुआ है। इसको दोनों तरफ एक्सवायर कर लीजिए तो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा ए बी इक्वल टू 16। और यहाँ से आप ए या बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं चलिए यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 16 बाई बी, और इस वाले ए के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो ए इक्वल टू 16 बाई बी प्लस बी इक्वल टू 10। इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो मिलेगा 16 प्लस बी एक्स वायर इक्वल टू 10b। अब b को इक्वल के लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हमें प्राप्त होगा बी एक्स वायर माइनस 10b प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 10b क्यों होगा, क्योंकि मैं इसको इक्वल के लेफ्ट साइड ले आया। तो ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघातीय समीकरण। इसको आप कॉमन फैक्टर मेथड से या श्रीधराचार्य मेथड से सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो चलिए मैं कॉमन फैक्टर मेथड से इसको सोल्व करता हूँ। तो बी एक्स वायर माइनस 2b माइनस 8b प्लस 16 इक्वल टू 0। मैं 10b को माइनस 2b माइनस 8b लिख सकता हूँ। तो यहाँ से b कॉमन कर लेते हैं। तो b माइनस 2, यहाँ से माइनस 8 कॉमन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा b माइनस 2 इंटू बी माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि b इक्वल टू 2 और 8। अगर आप b का वैल्यू a में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस इक्वेशन में आप b का वैल्यू रखेंगे तो आपको a मिलेगा। जब आप b इक्वल टू 2 रखेंगे तो a का वैल्यू 8 मिलेगा। b इक्वल टू 2 रखेंगे तो a का वैल्यू 8 मिलेगा। और अगर आप b इक्वल टू 8 रखेंगे तो a का वैल्यू 2 मिलेगा, यानी कि a का वैल्यू 8 और b का वैल्यू 2 मिल जाएगा। या a का वैल्यू 2 मिलेगा तो b का वैल्यू 8 मिलेगा। तो ऑप्शन में चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है 2 और 8, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 प्लस 3/4 प्लस 9/16 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट का योग कितना है। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ कि जो सीरीज दिया हुआ है, जो ये श्रेणी दिया हुआ है, ये मतलब जीपी में है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो जीपी में चेक करने के लिए आप टर्म नंबर 2 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 1 कीजिए, मतलब दूसरा पद डिवाइडेड बाय पहला पद। तो दूसरा पद दिया हुआ है 3/4 और पहला पद दिया हुआ है 1, मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा 3/4। उसी प्रकार अब तीसरा पद डिवाइडेड बाय दूसरा पद करेंगे, मतलब थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 9/16 डिवाइडेड बाय 3/4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको मिलेगा यहाँ से
यहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएगा 3/4। कैसे प्राप्त होगा चलिए देख लेते हैं। ये 4 टाइम्स में हो जाएगा कैंसिल और ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3/4। तो ये जो सीरीज दिया हुआ है ये सीरीज जीपी में दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से इसको कैसे सोल्व करना है आगे देखते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और आर होता है कॉमन रेशियो यानी कि सार्व अनुपात, और इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4। आर होता है सार्व अनुपात यानी कि कॉमन रेशियो और ए का वैल्यू 1 है। और मैं आपको बता देता हूँ एस इन्फिनिटी मतलब अगर कोई टर्म जीपी में है और उसके इनफाइनाइट पद का समेशन ज्ञात करना हो तो उसका फार्मूला होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। अगर एस इनफाइनाइट का वैल्यू मतलब अगर इनफाइनाइट टर्म तक का योग निकालना हो और वो अगर जीपी में हो तो उसका फार्मूला होता है एस इनफाइनाइट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो यहाँ पे आपको a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, एस इनफाइनाइट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का वैल्यू 3/4 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 ऊपर आ जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 4। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 + 9 + 27 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योग 363 है, मतलब 363 है। चलिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले जो सीरीज दिया हुआ है ये सीरीज जीपी में है कि नहीं मैं इसको चेक कर लेता हूँ। कैसे चेक करना है इसको, तो आपको दूसरा पद मतलब T2 डिवाइडेड बाई T1 लिखना है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 9/3 = 3। उसी प्रकार आगे चेक कर लीजिए टर्म नंबर 3 डिवाइडेड बाई टर्म नंबर 2 मतलब तीसरा पद डिवाइडेड बाई दूसरा पद जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 27 डिवाइडेड बाई 9 = 3। यानी कि आपको सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो आपको यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पर भी 3 मिला। यानी कि जो दिया हुआ सीरीज है ये जीपी में है यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू 3 है और r का वैल्यू भी 3 है, क्योंकि मैंने अभी निकाला था r का वैल्यू। मतलब r होता है टर्म नंबर 2 डिवाइडेड बाई टर्म नंबर 1। यहाँ से आप निकालेंगे तो 9/3 = 3 मतलब 3 से 9 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे 3 मिलेगा। यानी कि r का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू भी 3 है और s का वैल्यू दिया हुआ है 363 यानी कि 363। तो s का फार्मूला होता है मतलब समेशन का फार्मूला होता है a × r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1 जब r 1 से बड़ा हो। मतलब यहाँ पे r जो r है मतलब सार्व अनुपात है यानी कि कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे तो आगे देखते हैं। s का वैल्यू हमें पता है तो s का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। s का वैल्यू 363 है, 363 = a का वैल्यू भी पता है, a का वैल्यू 3 है और r का भी वैल्यू हमें पता है, r का वैल्यू भी 3 है। 3 यहाँ पे लिख देंगे -1 3 डिवाइडेड बाई 3 - 1। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 363 × 2। अगर 3 में से 1 को घटाएंगे मतलब 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। तो 2 यहाँ इसके साथ आ जाएगा इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 3 × 3 - 1। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 726 = जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा
जब 363 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 726 और यहाँ से हमें मिलेगा 3 के पावर n+1 -3। ये कैसे मिलेगा? क्योंकि जब देख लीजिए आप यहाँ पे 3 इंटू 3 के पावर n बेस वैल्यू सेम है और मल्टीप्लाई में है तो इसके पावर को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ के मतलब 3 के पावर n+1 हो जाएगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे माइनस में 3 है, जब इसके साइड ले आएंगे मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड ले आएंगे तो प्लस में 3 होगा तो यहाँ से मिल जाएगा 729 इक्वल टू 3 के पावर n+1 और 729 को 3 के पावर 6 लिख सकते हैं। 729 को 3 के पावर 6 लिख सकते हैं और तो 3 के पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा 3 के पावर n+1 क्योंकि इस साइड 3 के पावर n+1 है। बेस वैल्यू सेम है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो 6 इक्वल टू n+1 तो यहाँ से आपको n इक्वल टू मिल जाएगा 5। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि a तथा c का गुणोत्तर माध्य b हो तो ax² माइनस bx² प्लस cx² डिवाइडेड बाई a के पावर -2 माइनस b के पावर -2 प्लस c के पावर -2 का वैल्यू पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है a तथा c का गुणोत्तर माध्य b, मतलब b इक्वल टू हो जाएगा √AC। अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो इसका गुणोत्तर माध्य यानी कि b इक्वल टू हो जाता है √AC a इंटू सी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b इक्वल टू √AC और जब आप bxy लिखेंगे मतलब bxy इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम दोनों तरफ x² कर देंगे तो मिलेगा bxy इक्वल टू AC। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ax² माइनस bx² प्लस cx² डिवाइडेड बाई a के पावर -2 को a के पावर -2 को 1 डिवाइडेड बाई ax² भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार b के पावर -2 को 1 डिवाइडेड बाई bx² लिख सकते हैं। उसी प्रकार c के पावर -2 को 1 डिवाइडेड बाई cx² लिख सकते हैं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें और क्या, जैसे ये कैसे लिख सकते हैं चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे रहता है a के पावर -1 तो इसको 1/a लिख सकते हैं। उसी प्रकार रहता है t के पावर -1 तो 1/t लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x बार है तो यहाँ पे x बार हो जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। आपको पता है यहाँ bx² का वैल्यू AC है तो bx² के जगह पे a इंटू सी रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं b के जगह पे, मतलब bx² के जगह पे a इंटू सी रख देते हैं। तो क्या मिलता है ax² माइनस AC प्लस cx² डिवाइडेड बाई 1/ax² माइनस 1/AC प्लस 1/cx²। चलिए इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे ax² माइनस AC प्लस cx² डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम मिल जाएगा ax² और cx²। जब इसका करेंगे तो बचेगा यहाँ पे cx², यहाँ से x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cx² इंटू 1 मतलब cx² माइनस जब AC का इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा मतलब AC से एक AC कैंसिल हो जाएगा, मतलब जैसे देखिए ax² cx² है, जब इसमें आप AC से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा a इंटू सी और a इंटू सी इंटू 1 आपको मिलेगा AC प्लस cx² से cx² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ax² इंटू 1 मतलब ax²। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर में ax² माइनस AC प्लस cx² है और डिनोमिनेटर में cx² मतलब ax² प्लस cx² माइनस AC है। तो मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो और जो नीचे में दिया हुआ है ax² इंटू cx² ऊपर में आ जाएगा
ए एक्स वाई इंटू सी एक्स वाई ऊपर में आ जाएगा, नीचे में बचेगा क्या 1 बचेगा, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ए एक्स वाई और सी एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बी एक्स वाई का वैल्यू ए सी है। तो अगर हम बी एक्स वाई का वैल्यू ए सी है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको यहाँ से मिल जाएगा बी के पावर 4। बी के पावर 4 कैसे मिलेगा, क्योंकि ए सी का वैल्यू बी एक्स वार है, तो ए एक्स वार सी एक्स वार करेंगे, मतलब बी एक्स वार का एक्स वार करेंगे तो हमें मिल जाएगा बी के पावर 4। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि k माइनस 2 कॉमा 2k प्लस 1 कॉमा 6k प्लस 3 जीपी में है तो k का वैल्यू पूछा है। जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है, तो जी मतलब k का वैल्यू पूछा है। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर कोई भी 3 नंबर जैसे दिया हुआ है ए बी सी अगर जीपी में है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, मतलब टर्म नंबर 2 डिवाइडेड बाई टर्म नंबर 1 इक्वल टू टर्म नंबर 3 डिवाइडेड बाई टर्म नंबर 2। यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार अब आप k माइनस 2 प्लस 1 और 6k प्लस 3 को उस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी टर्म मतलब कोई भी श्रेणी या कोई भी सीरीज अगर जीपी में है तो उसका आर मतलब सार्व अनुपात यानी कि कॉमन रेशियो सबका इक्वल होगा। अगर कोई भी श्रेणी जीपी में है तो उसका सार्व अनुपात यानी कि कॉमन रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट यानी कि जैसे 3 हो या 4 हो या जो भी हो, मतलब कांस्टेंट रहेगा और सब इक्वल होगा, मतलब आर का वैल्यू कांस्टेंट होगा और इक्वल होगा। तो यहाँ से आप 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 6k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ए बी सी अगर जीपी में है तो आप b बाई ए इक्वल टू सी बाई ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो सेम होगा और इक्वल होगा। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यानी कि क्रॉस गुना कर दीजिए तो क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2k प्लस 1 का होल एक्स वार इक्वल टू 6k प्लस 3 इंटू k माइनस 2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 4k एक्स वार प्लस 1 प्लस 4k इक्वल टू 6k एक्स वार माइनस 12k प्लस 3k माइनस 6। यहाँ पे 6k एक्स वार है, यहाँ पे 2k एक्स वार है, तो यहाँ पे 6k एक्स वार है, यहाँ पे 4k एक्स वार है, तो 6k एक्स वार में से 4k एक्स वार घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 2k एक्स वार, और यहाँ पे माइनस 12k है और यहाँ पे प्लस 3k है, मतलब जब माइनस 12 में से प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 9k, और यहाँ पे प्लस में 4k है, जब इसको इक्वल के राइट साइड ले आएंगे तो यहाँ पे माइनस 4k हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस 13k। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस 6 है और यहाँ पे प्लस 1 है, तो आप जब माइनस 6 है यहाँ पे इक्वल के राइट साइड, तो इक्वल के लेफ्ट साइड प्लस 1 है, जब इक्वल के राइट साइड प्लस 1 को ले आएंगे तो मिलेगा माइनस 1 यानी कि माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस 7 लिख देता हूँ इक्वल टू 0। आई होप
आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमें प्राप्त हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघातीय समीकरण। इसको आप कॉमन फैक्टर मेथड से या सीरीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो चलिए मैं कॉमन फैक्टर मेथड से सॉल्व इसको कर लेता हूँ और देखता हूँ क्या मिलता है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 2k(x) माइनस 14k प्लस k माइनस 7 इक्वल टू 0। 13k को माइनस 14k प्लस k लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको आप ऐड करोगे तो आपको -13k प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। 2k कॉमन कर लिया तो बचेगा k माइनस 7। यहाँ से प्लस वन कॉमन किया तो यहाँ मिलेगा k माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा k माइनस 7 इंटू 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 7 और k इक्वल टू 7 और -1/2। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है k इक्वल टू मतलब 7। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।